बीजेपी की वर्कशॉप में सबसे पीछे बैठे मोदी, धोनी क्रिकेटर से बने एक्टर। रेपिस्ट प्रज्वल रेवत्रा जेल लाइब्रेरी में काम करेगा। कल की बड़ी खबर भाजपा की वर्कशॉप से जुड़ी रही। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। दूसरी खबर सबसे बड़ी है, जो कि क्रिकेटर MS धोनी की एक्टिंग डेब्यू को लेकर रही। आज की प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नज़र। पहला, बिहार में SIR अभियान को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल के खिलाफ दायर याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तीसरा, गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। वृंदावन में घुटनों तक पानी की शव यात्रा निकली। राधा वल्लभ बाके बिहारी मंदिर तक बाढ़। शाहजहांपुर में 2 दोस्त बह गए। यूपी में 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में गई। जब भर्ती हुई तब TET नहीं, अब पास करना अनिवार्य, बोले पढ़ाए या खुद पढ़े। कल की बड़ी खबर। इस मानसून 350 से ज़्यादा मौतें, 4.07 लाख करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड में बादल फटा। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 366 मौतें हो चुकी हैं और 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं पंजाब की सभी 23 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन लुधियाना का ससराली बांध टूटने से खतरा बना हुआ है। PM मोदी 9 सितंबर को राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उत्तरकाशी में बादल फटे। यूपी के मथुरा में यमुना नदी शहर से 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई। घाट किनारे के आश्रमों में 5 फीट तक पानी भरा है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पानी से डूब गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौ गांव में शनिवार शाम को बादल फटा है। बाजार और कई घरों में पानी मलबा घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गईं। दूसरा, बीजेपी की वर्कशॉप में सबसे पीछे बैठे मोदी, पार्टी ने GST स्लैब में बदलाव पर धन्यवाद दिया। संसद में भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हुई। पहले दिन PM मोदी हाल की पीछे की पंक्ति में बैठे नजर आए, जिसकी फोटो सांसद रवि किशन X पर पोस्ट की। भाजपा सांसदों ने GST स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। PM मोदी ने कहा, सांसद कार्यशाला में देश भर के सांसद और साथियों, वरिष्ठ नेताओं से विचार साझा हुए। ऐसे मंच एक दूसरे से सीखने और जनता को बेहतर सेवा के लिए बेहद अहम है। वर्कशॉप में 4 सेशन होंगे। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा की जाएगी। तीसरी जो बड़ी न्यूज है, धोनी क्रिकेटर से एक्टर बने। द चेज में दिखेंगे टीजर में फायरिंग करते हुए दिखे कैप्टन कूल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं। जल्द ही वह एक्टर माधवन के साथ द चेज में दिखेंगे। माधवन ने इसका टीजर शेयर किया है। इसमें धोनी और माधवन ब्लैक आउटफिट और सन ग्लासेस पहने हुए हैं और हाथों में गन लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यह फिल्म है वेब सीरीज। यह टीजर में क्लियर नहीं किया गया। इसे वासन बाला ने डायरेक्ट किया है। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास लिया था धोनी के जीवन पर फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बनी चुकी है। यह साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 104 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 216 करोड़ कमाए थे। धोनी ने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताया था। 2020 में संन्यास लिया और अब IPL में CSK के लिए खेलते हैं। प्रज्वल रेवत्रा जेल की लाइब्रेरी में काम करेगा। रोजाना ₹522 मिलेंगे। रेप केस में उम्र कैद काट रहा। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवत्रा जेल में लाइब्रेरी संभालेगा। उसका काम जेल की लाइब्रेरी में कैदियों की किताबों जारी करना और उनका रिकॉर्ड संभालना होगा। उसे प्रतिदिन ₹522 की मजदूरी मिलेगी। बेंगलुरु सेंट्रल जेल
प्रशासन ने इसकी जानकारी दी। नौकरानी से रेप के मामले में उम्र कैद। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2 अगस्त को रेवत्रा की नौकरानी से रेप मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके खिलाफ रेप के कुल 4 मामले दर्ज हैं। इसमें से यह पहला केस है जिसमें उसे दोषी ठहराया गया। 5वीं बड़ी खबर है, जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। पार्टी टूटने बचाने के लिए पद छोड़ दिया है अपना। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया। दरअसल इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में हुई ऊपरी सदन हाउस ऑफ काउंसलर्स के चुनाव में हार गई थी। इसके बाद पार्टी के भीतर इशिबा को हटाओ आंदोलन तेज हो गया था। पार्टी के कुछ सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। उनसे उनकी स्थिति कमजोर हो गई। इशिबा की पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अक्टूबर 2024 में चुनाव में इशिबा की पार्टी बहुमत नहीं मिला था। विपक्ष भी कमजोर था। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता था, लेकिन इशिबा ने चेतावनी दी कि ऐसा हुआ तो वह सांसद भंग करके दोबारा चुनाव कराएंगे, जिससे विपक्ष पीछे हट गया। इसके बाद इशिबा प्रधानमंत्री बन गए। भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप जीता। साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में हराया। भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। टीम इंडिया ने साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में हराया। भारत ने चौथी बार यह खिताब जीता है। इस जीत के साथ टीम ने 2026 के वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले भारत ने 2017 में मलेशिया को फाइनल में हराकर एशिया कप जीता था। मैच के हाइलाइट्स। फाइनल मैच में पहले ही मिनट में भारत के सुखजीत सिंह ने गोल दागा था। दूसरे क्वार्टर में फिर दिलजीत सिंह ने गोल दागा और भारत को 2-0 से बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में दिलजीत ने एक और गोल किया। चौथे क्वार्टर में अमित रोहितास ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल दागा और भारत को 4-0 से आगे कर दिया। साउथ कोरिया से सोन डायन ने इकलौता गोल किया। कुछ अहम खबरें और हेडलाइन। यूपी भाजपा सांसद की बहन को ससुरदेवर ने पीटा। आरोप नहाते वक्त वीडियो बना रहे थे। विरोध करने पर बाल खींचने चाकू डंडा मारा। नेशनल। खड़गे का सवाल, क्या चुनाव आयोग भाजपा का ऑफिस बना? वोटर फ्रॉड की जानकारी रोकी। कर्नाटक की अलंद सीट पर गड़बड़ी का मामला। इंटरनेशनल। एक्स का दावा, भारत जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है और भारत पर प्रतिबंध लगाता है। यह डबल स्टैंडर्ड। नेशनल। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा। 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग। साल के आखिर में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कोर्ट। दिल्ली एसपी बोला, बच्ची के साथ गलत हुआ, उसकी गवाही काफी। कोर्ट में बच्ची का विश्वास डगमगाया नहीं। आरोपी की 12 साल की सजा बरकरार। बिजनेस। ईडी सबूत राय के बेटे को भगोड़ा बताया। 1.74 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में सहारा के खिलाफ चार्जशीट। पत्नी भी आरोपी। मध्य प्रदेश। इंदौर में नवजात की 4 उंगलियां खा गए थे चूहे। कलेक्टर कमिश्नर से भी बुलाया झूठ। भास्कर की पड़ताल में एमओआई के 5वें दावे निकले झूठ। नेशनल। टीएमसी सांसद महुआ और बीजेड नेता के शादी का रिसेप्शन। सोनिया अखिलेश समेत कई नेता हुए शामिल। 3 मई को जर्मनी में हुई थी शादी। हरियाणा। सतलोक आश्रम में रामपाल ने हिसार जेल से फैलाया साम्राज्य। आश्रम कॉल सेंटर खोले। 11 केसों में बड़ी श्रद्धालु बोले, संत महाराज बाहर आने वाले। अमेरिका के मिशन जू में पहली बार पिंगी हिप्पो का बच्चा जन्मा। अमेरिका के मिशन स्थित जॉन बॉल जू में पहली बार हिप्पो का बच्चा पैदा हुआ। 11 पाउंड वजनी यह बछड़ा पेनलोप और जहारी से जन्मा। जू प्रशासन ने इसे ऐतिहासिक बताया क्योंकि दुनिया में इनकी संख्या 2500 से कम है, इसलिए यह जन्मा। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिग्मी हिप्पो दरियाई घोड़े की छोटी और दुर्लभ प्रजाति है जो पश्चिम अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है।